एक आत्मा का जन्म, परमहंस योगानंद का बचपन। परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में गोरखपुर, इंडिया में हुआ था 5 जनवरी 1893 को। वो बचपन से ही स्पिरिचुअल सीकर थे। उनके माता पिता क्रिया योग के अनन्य भक्त थे। मुकुंद का बचपन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से भरा था, लेकिन वो कुछ और चाहते थे। वो डिवाइन के साथ एक गहरा कनेक्शन चाहते थे। जवान मुकुंद का अपने गुरु की तलाश उन्हें एक क्वेस्ट पर ले गई। उन्होंने बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स से मुलाकात की, लेकिन कोई भी एनलाइटनमेंट की उनकी लॉन्गिंग को पूरा नहीं कर सका। अपने गुरु को खोजने की उनकी चाहत और तेज हो गई। वो जानते थे कि उनका रास्ता उन्हें उनकी डेस्टिनी तक ले जाएगा। हिमालय की यात्रा, ईश्वर की तलाश। मुकुंद की स्पिरिचुअल जर्नी उन्हें हिमालय ले गई। हिमालय एक पवित्र भूमि, एक ऐसी जगह जहां बहुत से सेजेस रहते थे। वो उनकी मिस्टिकल एनर्जी की तरफ खींचे चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें वहां अपना गुरु मिल जाएगा। उनका दिल गाइडेंस के लिए तरस रहा था। उन्होंने दूर दूर तक सफर किया। हर कदम ने उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। वो बहुत से एसेटिक्स और योगीज से मिले। उन्होंने उनकी विजडम से सीखा, लेकिन उनकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पिलग्रिमेज जारी रखी। उनका गुरु उनका इंतजार कर रहा था। गुरु से मुलाकात, क्रिया योग में दीक्षा। 1910 में मुकुंद की तलाश खत्म हुई। उनकी मुलाकात अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई। ये एक लाइफ चेंजिंग मुलाकात थी। श्री युक्तेश्वर क्रिया योग के मास्टर थे। उन्होंने जवान मुकुंद में पोटेंशियल देखा। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग में दीक्षा दी। यह प्राचीन टेक्निक योगानंद की शिक्षाओं की आधारशिला बनी। यह सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन शामिल हैं। ईश्वर से साक्षात्कार, संत और योगी। योगानंद का जीवन असाधारण मुलाकातों से भरा था। उनकी मुलाकात अद्भुत संतों और योगियों से हुई। ऐसी ही एक मुलाकात महान लाहिड़ी महाशय से हुई। लाहिड़ी महाशय क्रिया योग के मास्टर थे। कहा जाता है कि वो मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो गए थे। योगानंद अमर महावतार बाबा जी से भी मिले। बाबा जी एक अमर गुरु थे। उन्होंने बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स को गाइडेंस दी। इन मुलाकातों ने योगानंद की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को और गहरा कर दिया। उन्होंने आत्मा की असीम क्षमता को समझा। भाग 5, पश्चिम की यात्रा, योग के प्रकाश का प्रसार। 1920 में योगानंद एक नए मिशन पर निकल पड़े। वो अमेरिका गए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को शेयर करने के लिए एक कॉल का जवाब दिया। यह उनके ग्लोबल मिशन की शुरुआत थी। वो पूरी दुनिया में योग का प्रकाश फैलाएंगे। उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप या एसआरएफ की स्थापना की। एसआरएफ सीकर्स के लिए एक स्पिरिचुअल होम बन गया। यह आज भी उनकी टीचिंग्स को फैला रहा है। लाखों लोगों को एसआरएफ के जरिए सॉलिस और गाइडेंस मिला है। भाग 6, आत्मा का विज्ञान, योग और ध्यान। योगानंद ने योग के वैज्ञानिक आधार पर जोर दिया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच की दूरी को कम किया। उन्होंने शरीर और मन पर योग के प्रभावों को समझाया। उन्होंने दिखाया कि मेडिटेशन सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान एक साइंटिफिक टेक्निक हो सकता है। इसका उपयोग इनर पीस और वेलबीइंग को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने पश्चिम में बहुत लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने एंशिएंट विजडम को मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल बनाया। भाग 7, अंतिम यात्रा, महासमाधि। 7 मार्च 1952 को योगानंद ने महासमाधि प्राप्त की। यह मृत्यु के समय शरीर से होशपूर्वक बाहर निकलना है। उन्होंने अपने गुजरने की भविष्यवाणी की थी। यह लॉस एंजलिस में एक स्पीच के बाद हुआ। मृत्यु के बाद हफ्तों तक उनका शरीर सही सलामत रहा। इसे इनकरप्टिबिलिटी कहा जाता है। यह स्पिरिचुअल मास्टरी की निशानी है। योगानंद का जीवन और मृत्यु लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। भाग 8, ज्ञान के मोती, एक योगी की आत्मकथा से जीवन के सबक। योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक स्पिरिचुअल क्लासिक है। इसने लाखों पाठकों को इंस्पायर किया है। यह किताब प्रोफाउंड इंसाइट्स और किस्सों से भरी हुई है। यह क्रिया योग की शक्ति के बारे में बताती है।
ये स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ योगानंद की मुलाकातों के बारे में बताती है। ये मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के महत्व पर जोर देती है। ये उन लोगों के लिए एक गाइड बुक है जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश में है। इसका संदेश टाइमलेस और यूनिवर्सल है। भाग 9, एक टाइमलेस मैसेज, आधुनिक दुनिया के लिए प्रेरणा। परमहंस योगानंद का जीवन और शिक्षाएं आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हैं। स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से भरी इस दुनिया में उनका संदेश होप और गाइडेंस देता है। उन्होंने सिखाया कि हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट अंदर से आते हैं। उन्होंने दिखाया कि मेडिटेशन के जरिए हम अपने असली स्व से जुड़ सकते हैं। हम स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनकी लेगेसी लाखों लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की तलाश करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्यार, शांति और एकता का उनका संदेश टाइमलेस है।